महाराज जी, जैसे पहले हमारे गुरु होते थे, हम गुरु के पास गए, अपनी समस्या सुनाई और उन्होंने निदान बता दिया। वो भी लाइक अ मोटिवेशनल स्पीकर होते थे आपके। पर आज जो गुरु हैं, अगर आप उनके गुरु के पास भी जाओ तो वो भी फीस लेते हैं। बड़े बड़े गुरु हैं, उनसे बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज मिलने आती हैं तो करोड़ों रुपए ऐसे ही दान दे जाती हैं। तो गुरु का ये नियम बनता है कि इतना पैसा उन्हें लेना चाहिए? देखिए, डिमांड नहीं कर सकते। अच्छा। डिमांड नहीं कर सकते। देखिए, पहली बात समझिए, गुरु को पहले क्या होना चाहिए? पहला क्वालिटी गुरु में पूर्ण संतोषी। क्या? पूर्ण संतोष। अगर संतोषी नहीं है तो फिर वो ब्राह्मण ही नहीं है, वो ब्राह्मण ही नहीं है। उसका ज्ञान कभी बेचना नहीं चाहिए। ब्राह्मण का बोला गया है कि वो उसको दान पे जीना चाहिए। किस पे? दान पर। वैश्य को बिजनेस करना चाहिए। हाँ। वैश्य को बिजनेस करना चाहिए। और भगवान कृष्ण कहते हैं गीता के अंदर कि वैश्य जो है ना, वो कम बुद्धि का है, क्योंकि उसका इंटरेस्ट किसमें है? पैसे में। पैसे में। जन्म से नहीं होता कोई, ध्यान रखिएगा। ये कर्म गलत से। धारणा फैली हुई है, बहुत ही गलत धारणा फैली हुई है कि जन्म से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र होता है। ये बिल्कुल बोगस है। भगवत गीता, जिसको कि आदि शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, निम्बार्काचार्य, विष्णु स्वामी, वल्लभाचार्य, चैतन्य महाप्रभु, इन सारों ने एक ही स्वर में कहा है कि भगवत गीता समस्त वेदों का सार है। उसमें कहा है कि चतुर्वर्णम मया सृष्टम। भगवान कहते हैं कि 4 ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का मैंने रचना करी है। गुणा कर्म विभाग से, गुणों और कर्मों के अनुसार विभाजन किया है, ना कि जन्म के अनुसार। जन्म से तो मैं ब्राह्मण हूं, परंतु मेरे पिताजी तो फौज में थे, वो तो क्षत्रिय थे। हमारी तो झगड़ा हो जाता था इसी बात पे। तो मैं ब्राह्मण हूं, मैं ब्राह्मण का हूं। आप तो बंदूक लेके घूमते हो दिन रात। क्षत्रिय हो आप, तुम आर्मी में ऑफिसर हो, आप ब्राह्मण कैसे कहते हो अपने आप को? नाम से तो नहीं होता। आज कोई ब्रिगेडियर गुप्ता है तो बढ़िया थोड़ी है वो, उसे पैसे लेना देना नहीं है, वो तो क्षत्रिय है प्योर। तो ये भी एक धारणा है। अब अब गुरु तो ब्राह्मण से बनेगा, क्योंकि गुरु का, ब्राह्मण का काम क्या है? पढ़ना, पढ़ाना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान लेना और दान देना। क्या? लेना और देना, दान। दोनों। तो बेसिकली देखो, अपने निर्वाह के लिए तो पैसे चाहिए। आज भी लोग भी तो बदमाश हो गए। आज शादी के लिए ब्राह्मण कह के जो देना दे दो, उस पर सारी शादी पे लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर देंगे, ब्राह्मण को 500 रुपए टिका देंगे। उसका निर्वाह हो जाएगा? उसका निर्वाह हो जाएगा क्या? कैसे हो जाएगा? क्या आप सोचते हैं, कभी विचार करते हैं? परंतु ये जो आप बता रही हैं कि 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख, क्यों भाई? वो दे गया, उसको भगवान की सेवा में लगा दो इमीडिएटली। हमारे गुरु महाराज कहते थे, ब्राह्मण के लिए सुबह लाख आया, शाम तक सब साफ। उसने क्या करा? लगा दिया भगवान की सेवा में, भक्तों की सेवा में। जीविका यापन नहीं करना उससे, जीवन यापन करना है दान से। दान से। क्षत्रिय को टैक्स से, वैश्य को प्रॉफिट से, और शूद्र को सैलरी से। मैं जीएम था 5 स्टार होटल का, मैं शूद्र था, वैश्य के लिए काम कर रहा था ना। तो गलत क्या है इसमें? बताइए आप मुझे, इसमें क्या गलत है? अरे अपने शरीर का निर्वाह कर रहा हूं ना भाई, उसमें गलती क्या है? एक मोची अपना निर्वाह कर रहा है ईमानदारी से, उसमें गलत क्या है? तो गुरु, पहली बात तो सत्य बताना चाहिए। उसको कभी भी शिष्य को खुश नहीं करना, आनंद नहीं देना शिष्य को, उसको आनंद का रास्ता बताना। तभी हमारे शास्त्र कहते हैं, किसी भी गुरु से दीक्षा लेने से पहले ना मिनिमम 1 साल तक चेक करो। अच्छा। क्या बोल रहा है, क्या समझा रहा है, गूढ़ बातों पे क्या इसका विचारधारा है। ये शास्त्र कहते हैं मिनिमम 1 ईयर। कई लोग 5-5 साल तक भी ढूंढते हैं, देखते हैं, चेक करते हैं। और गुरु का काम है शिष्य को भी दीक्षा देने से पहले देखना, कि चेक करना कि शिष्य बनने योग्य है या नहीं है। कहाँ हो रहा है आज सेलिब्रिटी आ जाए, फटाफट दीक्षा दे देते हैं। हमारे पास आ जाए कोई भी सेलिब्रिटी, हमारे गुरु महाराज साहब आ गया है, पहले बेटा 1-2 साल तक हम तुम्हें चेक करेंगे, हो सकता है 4 साल भी लग जाए, ऐसे दीक्षा नहीं मिलेगी। परंतु जो ऐसे दीक्षा देते हैं पैसे को देख के या किसी को चीज को देखकर,
यश को या कुछ को देखकर, वो गलत है। ऐसे शिष्य को बचना चाहिए ऐसे लोगों से। शिष्य की तो गलती है ना जी। हाँ बिल्कुल, वो तो है ही, पर आजकल लोग दे ही देते हैं तुरंत। हाँ तो कोई वेट ही नहीं करता। क्योंकि जानते हैं कि दूसरे का चला गया तो क्या होगा। हाँ और हमारे शास्त्र तो क्या कहते हैं, आपको अगर पता लगे गलत गुरु ले लिया ना, गुरु को छोड़ दो। शास्त्रों का कथन है, ये नहीं गलत को लेके बैठे हुए हैं। तो हम गुरु बार बार ले सकते हैं? बार बार नहीं होता, जब भी चेक करना चाहिए पहले, और चेक करने के बाद भी अगर गुरु का पतन हो जाता है, हाँ त्याग दीजिए। शास्त्रों का कथन है। अरे आप आज आपकी गाड़ी में कार्बोरेटर खराब हो जाए तो आप क्या करेंगे? उसी को लेके चलते रहेंगे। गाड़ी चलेगी नहीं, गाड़ी रुक जाएगी, तो आप क्या करेंगे? उस कार्बोरेटर को निकाल के नया कार्बोरेटर लगाएंगे। परंतु पहले क्या चेक करेंगे, इसकी लाइफ क्या है, ये सही भी है कि नहीं। जब इतनी छोटी सी चीज के लिए आप चेक करते हैं तो आप सोचते नहीं, आप विचार नहीं करते। या देखते हैं गुरु बहुत फेमस है, दिखता बहुत अच्छा है, गाता बहुत अच्छा है, ये क्वालिफिकेशन कहाँ का है गुरु की, मुझे बताना। गुरु बोलता क्या है, क्या क्या दे रहा है ज्ञान, क्या ये सत्य बोल रहे हैं? प्रभुपाद जी ने तो नोबेल प्राइज विनर तक को समझा के बोल दिया तू रास्कल है, तो नोबेल प्राइज विनर कर रहा है। यस। अब भैया डॉक्टर आपकी बीमारी नहीं बताएगा तो कौन बताएगा, बताइए आप मुझे। साधु को वैद्य कहा है शास्त्रों ने, साधु वैद्य, हम आत्मा के वैद्य हैं। एक शरीर का वैद्य होता है, एक आत्मा का वैद्य होता है। आज आप मेरे पास लेके आए कि मेरी टांग में दर्द हो रहा है, तो मैं बोलूंगा ऑर्थोपेडिक के पास जाओ। मैं आपको उसका ज्ञान नहीं दूंगा, मैं कोई ऑलराउंडर नहीं हूं, मैं आत्मा का वैद्य हूं भाई, समझिए इस बात को। और आप आत्मा हैं, आप शरीर नहीं है, आप मन भी नहीं है, आप बुद्धि भी नहीं है। ये तो आपकी आवरण है, सब जिन्होंने फंसाया हुआ है आपको। आप आत्मा है, आपका एक दिव्य शरीर है, आपकी एक वेष्टि है। इसको जानना बहुत अनिवार्य है। इसलिए तो भ्रमित हो रहे हैं, क्योंकि उनको सोना, आप ही देखिए कि सोना लेने निकले मार्केट में, पता ही नहीं सोना क्या है। एक ने कह दिया चमकता है, सुनहरा रंग का होता है और ठोस होता है। आप गए मार्केट में, एक सोने वाले ने कहा आज जैसे पता नहीं क्या रेट चल रहा है, 1.5 लाख रुपया तोला। एक ने कहा देखा क्या है, पीतल देखा उसने पीतल की दुकान में, अरे वाह क्या सोना है। उसने कितने का है? आ गया बेवकूफ, 5,000 रुपये तोला। देखा मेरा बेवकूफ बना रहा था वो 1.5 लाख रुपए बेच के 5,000 निकाल के ले लिए। अरे पहले जान तो कि होता क्या है। नहीं, अरे इस शरीर की एजुकेशन के लिए कंपटीशन होते हैं माता जी। सही बात है गलत बात है बताइए? बिल्कुल होते हैं। IIT में होते हैं, मेडिकल कॉलेजेस के होते हैं, हर चीज के होते हैं। तो इसके लिए नहीं होना चाहिए, आप नहीं चेक नहीं करना चाहिए। इसमें तो जन्म जन्मांतर खराब हो जाएंगे। अगर गलत गुरु मिल गया तो जन्म जन्मांतर बर्बाद हो जाएंगे।